मैं डॉक्टर प्रशांत बीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन, ट्रूटोन का नियम और ट्रूटोन नियम की सीमाएं, तापीय साम्य की शर्त, कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम के गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, इन सभी के टॉपिक्स के बारे में आपसे विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग इन एंट्रोपी चेंजिंग, या फिर इस तरह करें एंट्रोपी चेंजिंग इन फिजिकल चेंज। जब किसी पदार्थ भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन, जब किसी पदार्थ का भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसका ताप स्थिरांक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अर्थात किसी समतापीय परिवर्तन के लिए उसके एंट्रोपी परिवर्तन का मान ऊष्मा की उस मात्रा से परिकलित कर सकते हैं जो तंत्र में उत्क्रमणीय अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। किसी द्रव के बाष्पीकरण के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस वेप इक्वल टू डेल्टा एच वेप अपॉन टीवी, समीकरण नंबर 1। डेल्टा एस वेप मीन्स बाष्पीकरण की एंट्रोपी परिवर्तन और डेल्टा एच एंथैल्पी बाष्पीकरण की एंथैल्पी, टीवी उसका क्वथनांक है। किसी ठोस के गलनांक के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एम, समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से किसी तंत्र के लिए स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी ई। यहाँ डेल्टा एस संक्रमण की एंट्रोपी और टी ई साम्य ताप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और डेल्टा एच इस अवस्था में परिवर्तन या संक्रमण के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ट्रूटोन का नियम अनेक द्रवों के लिए समीकरण की एंट्रोपी का मान लगभग समान होता है। यह मान लगभग 90 जूल कैलोरी के इनवर्स 90 जूल इंटू के इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। डेल्टा एस वेपराइजेशन लगभग समान होगा 90 जे के इनवर्स मोल इनवर्स, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 ट्रूटोन का नियम है, अतः डेल्टा एच वेपराइजेशन लगभग अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 90 जे के इनवर्स मोल इनवर्स
इंटू टीबी होता है। न्यूटन नियम की सीमाएं। पहला, फर्स्ट, यह नियम उन द्रव्यों पर लागू नहीं होता जिनमें संगुणन होता है, एसोसिएशन होता है, जैसे जल, अल्कोहल, एमीन आदि। सेकंड, यह नियम उन द्रव्यों पर लागू नहीं होता जिनका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन या उससे कम तापीय हो। तापीय साम्य की शर्त वह तंत्र या तंत्र की वह अवस्था तापीय साम्य की शर्त कहलाती है जिसमें तंत्र के प्रत्येक भाग में टेम्परेचर समान हो। एक विलगित तंत्र आइसोलेटेड सिस्टम में से ऊष्मा और पदार्थ दोनों में से किसी का भी सराउंडिंग के साथ पारपार्श्विक के साथ आदान प्रदान नहीं होता। इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, विलगित तंत्र के लिए du बराबर 0, चेंजिंग इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0, dq बराबर 0। इसलिए कार्य परिवर्तन यानी कि dw बराबर 0। TdS माइनस du माइनस dw ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसलिए TdS ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ds ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दो पद हैं T और ds, तो इसमें से कोई एक पद तो 0 होगा या दोनों पद 0 होंगे। मान लें कि आइसोलेटेड सिस्टम को, विलगित तंत्र को दो भागों में अल्फा व बीटा में विभाजित कर दें, तो एंट्रोपी परिवर्तन और अल्फा से कुछ ऊष्मा बीटा में चली जाए तो ds अल्फा इक्वल टू माइनस dq रिवर्सिबल अपॉन t अल्फा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ds बीटा इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t बीटा, समीकरण नंबर 2। कुल एंट्रोपी परिवर्तन ds बराबर ds अल्फा प्लस ds बीटा। इसलिए बराबर माइनस dq रिवर्सिबल अपॉन t अल्फा प्लस डेल्टा q रिवर्सिबल अपॉन t बीटा। तो ds बराबर डेल q रिवर्सिबल ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन टी बीटा माइनस 1 अपॉन टी अल्फा। पहला पॉइंट यहाँ पर, यदि ऊष्मा का प्रवाह स्वतः परिवर्तित हो तो प्रवाह मीन्स फ्लो स्पॉन्टेनियस हो, ds बराबर ds ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ds बड़ा होगा 0 से, तो ds का मान लगाएं डेल q रिवर्सिबल ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन टी बीटा माइनस 1 अपॉन टी अल्फा ग्रेटर देन 0। चूंकि डेल q रिवर्सिबल एक धनात्मक मात्रा है, इसलिए 1 अपॉन टी बीटा माइनस 1 अपॉन टी अल्फा ग्रेटर देन 0। अतः ऊष्मा का प्रवाह फ्लो हाई टेम्परेचर से
लो टेम्परेचर की ओर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः परिवर्तित होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। सेकंड, साम्य अवस्था के लिए ds बराबर 0, डेल क्यू रिवर्सिबल ब्रैकेट के अंदर 1/t बीटा माइनस 1/t अल्फा इक्वल टू 0। तो 1/t बीटा माइनस 1/t अल्फा बराबर 0 और t अल्फा बराबर t बीटा। अतः किसी तंत्र के लिए तापीय साम्य अवस्था की शर्त यह है कि उसके प्रत्येक भाग में टेम्परेचर समान हो। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण ऊष्मागतिकी की मौलिक समीकरण के अनुसार dA बराबर माइनस एस डी टी माइनस पी डी बी। समीकरण नंबर 1। ए कार्यफलन या हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। तो A is a function of T and B, मतलब हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा ताप व आयतन का फलन होती है। A, T व B हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, टेम्परेचर व आयतन अवस्था फलन है। इनके अवकलज यथार्थ अवकलज होंगे और इन्हें निम्न रूप में लिख सकते हैं। तो डी ए बराबर डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। इसे समीकरण नंबर 2। और चूंकि समीकरण नंबर 1 मौलिक समीकरण है, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस एस, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर माइनस पी, इसे समीकरण नंबर 4। यदि डेल्टा ए बराबर A2 माइनस A1 और डेल्टा S बराबर S2 माइनस S1 हो तो समीकरण 3 के अनुसार डी डेल्टा ए अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार A बराबर U माइनस टी एस। डेल्टा ए परिवर्तन के लिए डेल्टा ए बराबर डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। ये जो परिवर्तन है कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, यानी कि आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम और आइसोथर्मल में है, प्रोसेस में है। तो डेल्टा ए बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा ए अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि समीकरण हमने एस का मान, डेल्टा एस का मान समीकरण उसमें रखा उपरोक्त समीकरण में, तो ये समीकरण 4 हुई। उपरोक्त समीकरण को समीकरण 4 लिखेंगे। तो समीकरण 4 को गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहते हैं। गिब्स ऊर्जा और एंथैल्पी के संबंध को प्रदर्शित करती है। धन्यवाद।